हेलो फ्रेंड, आज हम आपको वैशाख मास महत्म का अध्याय तीसरा सुनाने जा रहे हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास में पूजा करने से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वैशाख मास में स्नान करने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए विष्णु भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए वैशाख स्नान सभी को करना चाहिए। अब गणेश भगवान को याद करते हुए महत्म शुरू करते हैं। शिवनंदन गौरी तने प्रथम पूज्य गजराज सकल मंगल को हरो पूरन हो हर काज। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। वैशाख मास महत्म के दूसरे अध्याय में ब्रह्मपुत्र नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास में विविध दान के महत्व तथा वैशाख स्नान के महत्व को बताया है। अब आगे तीसरे अध्याय में नारद मुनि बता रहे हैं कि वैशाख मास सभी मासों में श्री हरि को सबसे प्रिय है। सूत जी कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर श्री अम्बरीश ने आश्चर्य होकर कहा, महामुनि, आप कार्तिक, मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? नारद जी कहने लगे, हे राजा, वैशाख मास में सब धर्मों और सब दानों से अधिक क्यों है? ये अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ रुककर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो सबसे अधिक कठिन है। माधव मास भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान, जप आदि अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से ही पापियों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन हैं वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन करने से न मिले? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ, प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले श्री नारायण जी का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्य का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करते हैं, दान आदि किए बिना ही मर जाते हैं, उनका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव मास में को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि पद को प्राप्त करता है। हे राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया। वैशाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना तथा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, देवादि देव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार करके चैत मास की पूर्णिमा को स्नान व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, भविष्यात्र भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत से दृढ़ता से पालन करे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख मास की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी शहद अथवा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो गलती हुई हो उसकी माफी मांगे। राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12
18 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो सुना था वह तुम्हें सब बता दिया है। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस बात पर विश्वास करो, क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी पत्नी का परित्याग करके सदा पाप मार्ग में ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के सहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने में ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना यदि आग को स्पर्श किया जाए तो वह शरीर जलाती है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर देता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से वस्तु का नाश हो जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए राजन। भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वही कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल में नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्धि नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विश्वास को विश्वास करो। छोटा सा कार्य भी सैकड़ों पाप कर्म का नाश करने वाला होता है। जैसे हरिनाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर प्रातः काल स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव से पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद पाते हैं। हे राजन अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महत्व तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास महत्व अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। वैशाख मास में इन पाठों का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। महत्व अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।